यूक्रेन ने मचा दी है रूस में तबाही। और इस कदर तबाही हुई है रूस की, रूस के फौजियों की, रूस के 12 रीजन्स में ड्रोन हमले और अहम तरीन कमांड सेंटर में दर्जनों रूसी फौजियों को जान से मार देना। ये सब अब व्लादिमीर पुतिन के सब्र का पैमाना लबरेज कर चुका है। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बदले की आग में जल रहा है और रूस की अफवाज को बिलाखिर 3 दिन के बाद खतरनाक अहकामात जारी कर दिए हैं, फ्री हैंड दे दिया गया है। और अब बात सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहनी, बात अब आनी है यूरोप तक और नेटो का सबसे बड़ा इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, यूं लग रहा है कि दुनिया जो है, हालिया कुछ सालों में दुनिया इस वक्त जंगों की लपेट में है। और वो जो एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ईरान जंग पाकिस्तान खत्म कराने की कोशिश कर रहा है, तो रूस यूक्रेन जंग जो पिछले कई सालों से जारी है, उस जंग में आ गई है जी शिद्दत। और बात जो है वो अब काफी आगे बढ़ गई है। रूस भी अब खुलकर नेटो का और यूरोप का इम्तिहान लेने का सोच रहा है और यूं लग रहा है कि रूस के सबर का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने खामोशी तोड़ी है। पिछले 4 से 5 दिन के अंदर रशिया का भुरकस निकाला है। यकीन माने, यही अल्फाज अगर इस्तेमाल किए जाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो रशिया पर अटैक्स हुए हैं वो किसी भी मुल्क को हिलाकर रख देने के लिए काफी है और रूस जैसी एक बड़ी ताकत जो है उसके लिए तो ये उससे भी बड़ा कंसर्न है। ये डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। एक जानिब तो ईरान से कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट की जा रही है, पाकिस्तान के एफर्ट्स जारी हैं, बट ये अब ग्लोबल पावर्स की गेम है। क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन के दौरे चीन के आगाज से ही, 2 दिन का दौरा था, वापस पहुंच चुके हैं रशिया, लेकिन इस दौरे के आगाज से ही यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा दी। अब ये जंग हल्की आंच पे चीजें चल रही थी, लेकिन यूक्रेन ने पिछले 1 साल का सबसे बड़ा हमला जो है वो रशिया पर कर दिया। 556 ड्रोन रूस के 12 रीजन्स तक दागे, रशिया के अंदर तक घुस के कार्रवाई की और रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया। S-400 और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, मॉस्को तक ड्रोन्स आके तबाही मचा गए। फिर उसके बाद अगले स्टेप में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियोस शेयर करना शुरू की कि ये देखो तुम्हारा बॉर्डर हम क्रॉस कर रहे हैं, 800 किलोमीटर तुम्हारी टेरिटरी में हमारा ड्रोन घुस रहा है, 800 किलोमीटर तक तुम उसे रोक नहीं पा रहे और तुम्हारी ऑयल रिफाइनरीज को, ऑयल के पंपिंग स्टेशंस को और जहां पर तेल की अहम तरीन तनसीबात हैं, हम उन्हें हिट कर रहे हैं, हम उन्हें तबाह कर रहे हैं, हम उन्हें उनके ऑपरेशंस बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जी? फिर उसके बाद खार्किव रीजन के अंदर और जो कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें रशिया ने अपना कब्जा कर लिया हुआ है, रशिया की फौजें आगे बढ़ी हुई हैं और यही रशिया कहता था ना कि जहां तक हम आ गए वो वहां तक हम, जहां तक रशिया यूक्रेन है वहां तक वो। अब कुछ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, वहां पर रशिया के सोल्जर्स जो हैं उनके ऊपर ऐसी तबाहकुन और कातिल ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं कि दर्जनों रूसी फौजी मारे गए और यूक्रेन ऐलान भी कर रहा है। एक तो यूक्रेन ने तकरीबन 36 घंटे पहले पूरा कमांड सेंटर रशिया का उड़ा दिया, फौज का कमांड सेंटर। अब रशिया की जो परेड हुई थी ना, उसमें टैंक कोई नहीं थे, सारे टैंक बिजी हैं। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ रशिया नए फौजी जो हैं उनके हवाले से रशिया उनकी हायरिंग के लिए कह रहा है। इवन अगर हम सिर्फ ये देखें कि यूक्रेन का ये क्लेम है कि सिर्फ 2026 में 83,000 रशियन फौजी मारा गया। छोटा नंबर है, 1 लाख के करीब सिर्फ 2026 में। ये यूक्रेन क्लेम कर रहा है, चले एग्जेजरेटेड होगा, यूक्रेन का क्लेम नहीं मानते। अब नाज़रीन इकराम, हो ये रहा है कि नाइटली बेसिस पे लगातार यूक्रेन हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स जो है वो रशियन टेरिटरी पे दाग रहा है और इस सब के अंदर एक हाई टेम्पो कैंपेन जो है वो डीप रशियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है और रशिया के एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट किया जा रहा है और फ्रंट लाइंस पर रशिया लॉजिस्टिक्स ना भेज सके क्योंकि कुछ इलाकों में रूसी फौजी मजबूर हुए हैं पीछे हटने पर। अब रशिया जैसी मिलिट्री माइट के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती है। रशिया ने अलबत्ता नेटो मुल्क लैटविया को वार्न भी किया, रशिया के कुछ ड्रोन्स भी गए कि भाई तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हमें पता है, इस काम को छोड़ दो, ये हरकत जो है ये छोड़ दो, ये काम ना करो। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि यूक्रेन की मिलिट्री न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रही है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने ऑक्यूपायर्स को, यानी जो यूक्रेन के इलाकों पर काबिज थी फौज,
उसको फोर्स किया है कि वो अपनी ट्रक ट्रैफिक जो है वो हाईवेज के ऊपर रोक दे, और खुरासान रीजन जो है उसकी तरफ नहीं ये जा रहे, और क्रेमिया जो है उसकी तरफ भी इनके रास्ते हमने रोक दिए हैं। और इन्होंने इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि हम जो इंपॉर्टेंट हाईवेज और रशिया के लॉजिस्टिक्स का तरीका है जहां से उन्होंने पहुंचना है और जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम लगातार हिट कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ आज़रबाईजान न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है, वॉर इंटेंसिफाइज, जंग शिद्दत पकड़ गई है एज यूक्रेन टारगेट्स रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर अमिड स्टॉल्ड पीस टॉक्स। रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका जा रहा है, पीस टॉक्स रुक चुकी हैं। फिर एक और चीज हुई है नाज़रीन इकराम के एक रीजन है लुहांस्क का। लुहांस्क के इस रीजन पर रशिया ने कंट्रोल अपना संभाल लिया हुआ था। ये यूक्रेन की टेरिटरी थी बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड। रशिया भी इसे अपनी टेरिटरी कहता है, यूक्रेन इसे ऑक्यूपाइड लुहांस्क कहता है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से चलती हैं। कोई मुल्क रशिया का इत्तेहादी इसे रशिया का हिस्सा कहेगा, यूरोप इसे ऑक्यूपाइड कहेगा। अब जो सिचुएशन है नाज़रीन इकराम वो ये है कि वहां पर रशिया ने ये क्लेम किया है, अब रशिया चूंकि बदले की तरफ बढ़ेगा तो रशिया ने कहा है कि लुहांस्क रीजन में एक स्टूडेंट डॉर्मेट्री, एक ट्रेड स्कूल है जहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जहां पर वो रहते हैं, उस ट्रेड स्कूल की जो डॉर्मेट्री है उसके ऊपर यूक्रेन ने हमला कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट है, रशिया लेबल्स यूक्रेनियन अटैक इन ऑक्युपाइड लुहांस्क मॉन्स्ट्रस क्राइम। इंतहाई बेईमाना किस्म का जुर्म जो है वो करार दे दिया रशिया ने। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि यहां पर बाज़ाब्ता तौर पर स्टूडेंट्स जो है वो मारे गए हैं। यूक्रेन रशिया के इन इल्जामात की तरदीद कर रहा है, लेकिन इस चीज को अब बुनियाद बना के रशिया ने क्या किया इस चीज को समझे। व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो है, डेडली ड्रोन अटैक जो है लुहांस्क में स्टारबोलिस्क कॉलेज की डॉर्मेट्री पे, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब डेडली स्ट्राइक्स जो है वो यूक्रेन के ऊपर प्लान की जाए और फौरी तौर पर जो हमला है वो कर दिया जाए। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉर्मेट्री है इसमें 6 लोग मारे गए हैं, उन 39 जो हैं वो इंजर्ड हैं और 15 जो हैं उन्हें अभी मिसिंग कहा गया है और सर्वाइवर्स ढूंढे जा रहे हैं। तो ये फिगर बहुत ऊपर जा सकता है। इसे रशिया एक बहुत बड़े सानहे के तौर पर ले रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को हुक्म दिया है कि प्रपोजल बनाएं यूक्रेन के इस हमले के ऊपर हमने किस तरह से जवाब देना है। और व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया जी रशिया टुडे पर आकर के, वी अंडरस्टैंड दैट मेकिंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इनफ। हमें पता लग गया है कि अब हमारे बयानात जो हैं वो नाकाफी हैं। अब बयान देने से हमारे बदले की आग भी ठंडी नहीं होगी, ना हमारी आवाम के सामने हम सुरखरू होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल ऑल्सो बी मेकिंग इट्स रिस्पॉन्स। पुतिन ने कह दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो आके अब अपना जवाब देगी। और फिर इसने जारी बात है आके मीडिया के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने मोमेंट ऑफ साइलेंस जो है, खामोशी जो है वो स्टूडेंट्स की याद में व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस की। एंड ऑब्वियसली इस सारे के सारे मामले के अंदर चीज़ें जो हैं वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बीबीसी ने भी खबर चला दिया है कि रशिया वाउज रिटेलिएशन, रशिया ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेट्स सी चीज़ें कहाँ पर जाती हैं। यूँ लग रहा है कि एक जंग खत्म होनी है तो दूसरी बढ़नी है, और रशिया अब नेटो को और यूरोप को भी सबक सिखाना चाहता है। एंड सेकेंडली ट्रंप नेटो ममालिक की मदद के लिए आएगा नहीं, वो ईरान जंग में साथ न देने पे तपा हुआ है। तो रशिया इसे एक राइट अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकता है कि ज़रा नेटो के साथ छेड़खानी करे ताकि नेटो का इम्तिहान हो और नेटो टूटे और वो ग्रेट डाइवोर्स जल्दी हो जाए। तो ये भी एक प्लानिंग हो सकती है जवाब देने की, हिट करने की और तकलीफ देने की। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।